नमस्कार, आदाब। आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप 300 रुपये से बिजनेस शुरू करके दिन के 1400 रुपये, 1500 रुपये, 1600 रुपये कमा सकते हैं। मैं आज आपको इस बिजनेस की सारी बारीकियां स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं। आप कहां से रॉ प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और उन रॉ प्रोडक्ट में अपना वैल्यू ऐड करके अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं, कहां कहां बेच सकते हैं और किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, वो सारी बारीकियां मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस बिजनेस आइडिया पर काम करेंगे तो बहुत कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, यानी कि लो इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं आप इस बिजनेस को करके। लेकिन मेहनत ज़रूरी है आपका, लेकिन मेहनत ज़रूरी है। इस बिजनेस को करने के लिए ना बड़ी बड़ी दुकान की ज़रूरत है, ना बड़ी मशीन की ज़रूरत है, ना आपको कोई डिग्री की ज़रूरत है, ना कोई ख़ास स्किल की ज़रूरत पड़ेगी आपको इस बिजनेस को करने के लिए। इस बिजनेस को करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी मेहनत की और लगन की ज़रूरत है। और इस बिजनेस को करने के लिए मिनिमम यानी कम से कम 300 रुपये की ज़रूरत है। यानी सुबह को 300 रुपये लगाकर आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे और शाम तक 1400 रुपये, 1500 रुपये, 1600 रुपये का मुनाफा कमा सकते हैं आप इस बिजनेस को करके, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया हूँ। अब 300 रुपये का क्या करना है, क्या नहीं करना है, ज़रा ध्यान से सुने। भाई 300 रुपये का जो काम है, जाहिर सी बात है 300 रुपये में आप जो बिजनेस को शुरू करेंगे, 300 रुपये में ना आप दुकान ले सकते हैं, ना मशीन ले सकते हैं, ये सब तो नहीं ले सकते हैं ना आप। अब 300 रुपये में जो काम होगा वही काम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको कुछ ऐसा ही काम करना होगा जो 300 रुपये में शुरू हो। दोस्तों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ भलाई की वजह से। मैं सोचता हूँ कि मेरे वजह से अगर किसी का भला हो तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। अगर आप भी चाहते हैं किसी का भला करना, आप भी चाहते हैं कि आपकी वजह से किसी का भला हो, तो अभी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आप भलाई की नीयत से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऊपर वाला आपका भला करेगा, यानी कि इस संसार को आप जो देंगे ना, ये संसार आपको वही 100 गुना वापस करेगा। दोस्तों, जहाँ पर आप इस वीडियो को देखते हैं, इस चैनल का नाम है मेरी बात। आप इस चैनल में फाइनेंस, लोन, स्किल बेस्ड बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड बिजनेस और तरह तरह के बिजनेस आइडियाज़ एक्सप्लेन करता हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में, सिर्फ आपके लिए। इसलिए चैनल तो सब्सक्राइब बनता है ना, कर लीजिए। अब आपको करना क्या है कि 300 रुपये लेकर सुबह सुबह में फल मंडी जाना है। फल मंडी जाके आम दुकान में नहीं जाना है, वहाँ पे जाना है जहाँ पे सुबह सुबह में फलों की बोली लगता हो। बोली लगाकर फल बेचे जाते हैं, वहाँ पे आपको जाना है 300 रुपये लेकर। और 300 रुपये में आपको लेना क्या है? पपीता लेना है, अमरूद लेना है और एक फल, कुछ भी ले लीजिएगा, संतरा भी ले सकते हैं आप, संतरा ही ले लीजिएगा। यानी कि 300 रुपये के बजट में जो भी आएगा आपको वो चीज़ लेना है। हाँ, डोना ब्रेड भी लेना है और थोड़ा सा चाट मसाला भी ले लेना है जी। अब उन फल को लेके आप सीधे आ जाइएगा घर। घर आने के बाद थोड़ा सा माइंड लगाइएगा कि आपके बगल में जो सड़क है, हाईवे है, जो रस वाला यानी कि भीड़ भाड़ वाला सड़क है, या शहर के बगल में आप रहते हैं तो शहर से जो निकलती है जो सड़क, उस सड़क के किनारे पे जहाँ पेड़ हो, छाँवदार पेड़ हो, वहाँ आपको एक घर से टेबल लेके जाना है। हाँ, वही टेबल जिस टेबल में होटल वोटल में खाना खाते हैं, जो प्लास्टिक का भी आता है, उसी टेबल पर लेके आपको जाना है। और एक बात गौर करने वाली बात यह है कि वहाँ पे आप हाइजीन की यानी कि साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखेंगे। जहाँ दुकान लगाएंगे वहाँ पहले बढ़िया से झाड़ू मार देंगे, झाड़ू लगा देंगे और टेबल के ऊपर एक प्लास्टिक बिछा देंगे, लाल वाला प्लास्टिक बिछाना है, ठीक है, वो देखने में अच्छा लगता है। और आप भी साफ़ सफाई का ख्याल रखेंगे।
अगर आप पान मसाला वगैरह कुछ खाते हैं, वैसे खाना नहीं चाहिए। अगर खाते भी हैं तो आप मुँह हाथ धो के तब दुकान के पास आके खड़ा होइएगा, क्योंकि आपको 300 रुपये में जो बिज़नेस होगा मैं वही बिज़नेस आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप क्या लेके आए हैं? फल में क्या लेके आए हैं? पपीता लेके आए हैं, अमरूद लेके आए हैं और संतरा लेके आए हैं। उसको बढ़िया से पानी में धोना है, यानी बाल्टी में पानी लेके उसको बढ़िया से धोना है। जितना भी उसमें कोई गंदगी-वंदगी, कचरा-वचरा लगा हुआ है, उनको बढ़िया से साफ़ करना है, एक भी दाग नहीं रहे। बढ़िया साफ़ करके टेबल में लगा देना है। आपको ऐसे नहीं बेचना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बेचना है आपको। बढ़िया से रख देंगे, 300 रुपये का जो भी आया है वो सब लेके लाए हैं तो टेबल के ऊपर बढ़िया से सजा के रख देंगे। अब करना क्या है, आपको एक पपीता उठाना है, उसको बढ़िया से छीलना है, बढ़िया से छील के साफ़-सफ़ाई के साथ छीलना है। हाँ, अगर ग्लव्स पहन के रहेंगे तो बहुत और अच्छी बात है, क्योंकि हाइजीन का ख़्याल रखेंगे। आजकल लोग जहाँ पे साफ़-सफ़ाई होता है, वहीं दौड़ के जाता है खाने के लिए। पपीता को लाए हैं, उन्हें से छीलेंगे और बारीक-बारीक उसको काटेंगे। काटने के बाद अमरूद को लाए हैं, उसको भी बढ़िया से धो-धा करके उसको भी बारीक-बारीक काटेंगे और संतरा जो लेके आए हैं, उनकी कलियाँ को छीलेंगे, कलियाँ को छील के रख देंगे। क्या करेंगे, जो डोना प्लेट लेके आए हैं, उस डोना प्लेट में सबसे पहले पपीता रखेंगे, पपीता का मात्रा ज़्यादा होगा, उसके बाद अमरूद रख देंगे, उसके बाद 2-4 कलियाँ संतरा देंगे और चाट मसाला डाल के उसको सजा के रख देंगे। आपके कस्टमर आएगा, कस्टमर को आपको 15 रुपये या 20 रुपये प्लेट, 20 पर प्लेट बेचना है, यानी कि 20 रुपया या 15 रुपया। 20 रुपया सही भाव रहेगा, ठीक है? प्लेट के हिसाब से आप कर देंगे, डोना प्लेट जितना आता है। आप इस दुकान को सजाएँगे। अगर आपने दिन भर में 70 से 80 प्लेट बेच दिया, तो आपकी दुकानदारी कितने की हुई? 1400 रुपये से लेकर 1600 रुपये तक की दुकानदारी आपकी हुई। अगर खर्चा को साइड कर दें, जो लागत आपने लगाया था सुबह में उसको साइड कर दें, अगर 1600 रुपये की दुकानदारी की है तो 300 रुपये साइड कर देंगे तो 1300 रुपये, 100 रुपये और खर्च मान लेते हैं इधर-उधर, तो 1200 रुपये आपकी कमाई होगी, वो भी एक दिन में। अब महीने का जोड़ें तो 36,000 रुपये मंथ हुआ आपका। दोस्तों, ये बिज़नेस है ना, छोटा बिज़नेस है, आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बिज़नेस करने के लिए रोकेगा। वो कौन रोकेगा जानते हैं? वो है शर्म, कि अरे मैं फलाना का बेटा हूँ, मैं तो 12वीं तक पढ़ा हूँ, मैं तो फलाना ख़ानदान से बिलोंग करता हूँ, तो ये छोटा बिज़नेस कैसे करेंगे? यही सोचेंगे आप। मैं आपको बताऊँ, जितने भी बड़े-बड़े बिज़नेस देखते हैं, जितने भी बड़े-बड़े कारोबार देखते हैं, जितने भी बड़े-बड़े बिज़नेसमैन को देखते हैं ना, सक्सेसफुल बिज़नेसमैन को देखते हैं ना, वो भी ज़ीरो से शुरू किया है। आप देखिए अपने भारत में ही, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। पेट्रोल पंप में नौकरी करने से शुरू किया है वो बिज़नेस, आज भारत का नंबर 1 बिज़नेसमैन है। यानी कि अगर ज़ीरो से शुरू करेंगे तो आप ही हीरो बनेंगे। हाँ, इसमें आपका मेहनत लगेगा। अगर मेहनत लगाना नहीं चाहते हैं, जहाँ पे अगर सोचेंगे हम पैसा लगाएँगे तो वहाँ आपका मेहनत नहीं लगेगा। आपके पास पैसा नहीं है, आप मेहनत भी करना नहीं चाहते हैं, शर्म भी करेंगे तो कैसे होगा? आपको कुछ ना कुछ त्यागना पड़ेगा। देखिए, आज जो लोग हैं ना, आप जो बिज़नेस शुरू करेंगे, तो कुछ लोग गालियाँ देंगे। अगर आप सक्सेस हो जाएँगे 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, तो वही लोग ताली बजाएँगे। यानी कि जहाँ पे गाली पड़ती है, वहीं पे ताली बजती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये जो वीडियो है, सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ से है। इनकम का आइडिया और लागत का आइडिया हर जगह एक समान नहीं हो सकती है। ये आपकी मेहनत पर और लोकेशन पर डिपेंड करती है। आप कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले अपने एरिया, यानी कि अपने स्तर से अपने एरिया का थोड़ा-सा जाँच-पड़ताल कर लेंगे कि वहाँ पे कौन-सा बिज़नेस चलेगा। क्योंकि मैं जो आपको ये बिज़नेस आइडिया दिया, मैं जहाँ पे रहता हूँ, वहाँ के हिसाब से मैंने आपको ये आइडिया दिया। क्योंकि यहाँ पे पपीता सस्ता है, अमरूद सस्ता है, क्योंकि पपीता 10 से 15 रुपये केजी आपको मिल जाएगा सुबह-सुबह फल मंडी में। अमरूद आपको 10 से 15 रुपये केजी में मिल जाएगा सुबह-सुबह फल मंडी में, और संतरा भी है ना, 20 रुपये केजी आपको मिल जाएगा, सुबह-सुबह जाइएगा तो फल मंडी में। आम दुकान की बात नहीं मैं कहता हूँ आपको, सामान्य दुकान की बात नहीं करता हूँ। मैं जहाँ फल मंडी में, जहाँ पे बोली लगाकर फल बिकता है, मैं वहाँ की बात करता हूँ आपको। आपके एरिया में आप चूज़ कर लीजिएगा कहाँ पे आपका ऐसा है, वहाँ से जाके फल उठाइए, इस दुकान को लगाइए, ज़्यादा नहीं 1 महीना कीजिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अच्छा बताइएगा, अगर ख़राब लगा है तो ख़राब बताइएगा।
गाली दीजिएगा, जो भी देना है दे दीजिएगा कमेंट में जाके। तो मिलते हैं अगले फिर वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ, नए विचार के साथ। दोस्तों, बहुत सारे लोग देखिए, मैं जो अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, इससे पहले मैं भी इस प्रकार का वीडियो बनाया हूँ, और एक लेडी ने मेरे कहे मुताबिक दुकान की है, उसकी दुकान आज चलती है। मैंने पिछले 15-20 दिन पहले उसकी दुकान को देख के आया हूँ। मैं जो देख के आया हूँ इसलिए फिर दोबारा बता रहा हूँ। ये नहीं कि मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, एक बार देख के आया हूँ फिर आज बता रहा हूँ। और वहाँ उस जगह में है ना, इस तरह का 1-2 दुकान नहीं है, कम से कम 6 से 7 दुकान है वहाँ पे, और 6 से 7 दुकानें चलती है। अगर आप भी आप एरिया में करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एरिया में शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा, थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लीजिएगा अपने स्तर से, तो ठीक रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए हमको इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।